हेलो स्टूडेंट्स। तो कल के क्लास में हम लोग क्या किए थे बाबू? क्वेश्चन को देख रहे थे, राइट। एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन को, तो उसी को हम आज फिर से आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला है प्रूव दैट अंडर रूट एन इज नॉट अ रेशनल नंबर इफ एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो अगर एन हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो अंडर रूट एन जो हो जाएगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, यही हमको प्रूफ करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे बाबू? कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ कर देंगे। क्या करेंगे? तो मान लेंगे कि ये जो है हमारा रेशनल नंबर है, और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे कि ये रेशनल नंबर के पैरामीटर को फॉलो नहीं करेगा जो हम एजम्पशन मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको इजीली प्रूव कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एज्यूमिंग रूट एन इज रेशनल, अगर ये रेशनल हमने एज्यूम किया है, इसका मतलब ये ए अपॉन बी के फॉर्म पर होगा बाबू, राइट। यानी फ्रैक्शन फॉर्म यानी क्वोशिएंट फॉर्म के रूप में होगा ये ए अपॉन बी के फॉर्म पे, राइट। अब ए और बी के पास हो सकता है कोई कॉमन नंबर हो जो दोनों को डिवाइड करता हो, राइट। तो उस नंबर से इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं उस नंबर को। और कैंसिल करने के बाद मान लेते हैं जो ए जो है वो पी में बदल गया है और बी जो है वो क्यू में बदल गया है। तो यहाँ रूट एन बराबर पी अपॉन क्यू हो जाएगा, राइट। तो जितने भी कॉमन थे सबको हमने काट करके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिखा है। इसीलिए HCF एक दूसरे का को प्राइम होगा, है जी। पी और क्यू एक दूसरे का को प्राइम होगा, जिसका HCF कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे HCF पी और क्यू इक 1, राइट। तो HCF ऑफ पी एंड क्यू हमारा 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब रीअरेंज इसको कर लीजिए। रीअरेंज कीजिएगा तो यहां देखिए पी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएंगे एन टाइम्स क्यू स्क्वायर के। इसका मतलब देखिए पी स्क्वायर इक्वल्स है एन टाइम्स क्यू स्क्वायर के। इसका मतलब एन और क्यू स्क्वायर दोनों पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी एन हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो लिख देंगे सिंस एन डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा हो तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो इसीलिए यहां पर लिख सकते हैं कि एन डिवाइड्स पी। तो एन पी को भी डिवाइड करेगा। अगर एन पी को डिवाइड करेगा तो इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि एन के पास कोई एक और नंबर ऐसा कम से कम जरूर होगा जिसको एन में मल्टीप्लाई कर देने के बाद पी के बराबर हो जाए। तो यहां से लिख सकते हैं इसलिए सो पी इक्वल्स एन टाइम्स के, राइट। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 2 से p का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए।
तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को जब आगे बढ़ाइएगा तो p के जगह पर n टाइम्स k लिख देंगे और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा n इंटू क्यू के स्क्वायर के। चलिए तो इसको और एक्सपेंड कीजिएगा तो इधर n स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा n क्यू स्क्वायर के, राइट। तो n से एक n यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा n के स्क्वायर इक्वल्स क्यू स्क्वायर। तो फिर से देखिए n और k स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट क्यू स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब n भी इसको डिवाइड करेगा और k स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि n डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो लिख देंगे सिंस n डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर n क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि n क्यू को भी डिवाइड करेगा थ्योरम से। सो n डिवाइड्स क्यू। अगर n क्यू को डिवाइड करेगा तो n के पास कोई एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए नंबर जिसको n में मल्टीप्लाई करने पर q के बराबर हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो बाबू c है। क्या है? c है, राइट। और इसको मान लीजिए कुछ इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बाबू यहाँ इक्वेशन सेकेंड और थर्ड दोनों में n प्रेजेंट है, दोनों में n कॉमन है, ठीक है। जबकि हम मान के चले थे कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ये जंक्शन से आया था, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो यहाँ HCF n आ जा रहा है p और q का, ठीक है। इसका मतलब क्या गड़बड़ी है? तो जो हम माने थे वही गड़बड़ी है, वो रेशनल नंबर को यहाँ नहीं जी पैरामीटर को फॉलो नहीं कर रहा था जो हम माने थे कंडीशन में। इसका मतलब ये हुआ कि रूट n क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड HCF of P, Q equals n. Hence, our assumption is incorrect. एजम्पशन अगर इनकरेक्ट हो गया इसका मतलब रूट n क्या हो जाएगा बाबू? इरेशनल हो गया। सो रूट n इज एन इरेशनल, राइट। तो इस तरीके से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट a एंड b बी पॉजिटिव इंटीजर सो दैट रूट 2 ऑलवेज लाई बिटवीन a बाई b एंड a प्लस 2b बाई a प्लस b। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। बोल रहा है a और b के बारे में क्या बोल दिया बाबू? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो हमको प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो इस दोनों के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब हो सकता है कि अगर ये जब छोटा हो और ये बड़ा हो
तो छोटा और बड़ा के बीच में लाई करे, और जब ये छोटा और ये बड़ा हो तो छोटा और बड़ा के बीच में ये लाई करे, राइट। यानी हो सकता है कुछ इस तरीका से a बटा b, नहीं छोटा हो जाएगा, ऐसे बड़ा √2 है, √2 से बड़ा a प्लस 2b बाई a प्लस b। एक तो कंडीशन ये बनता है, और दूसरा कंडीशन क्या बनता है बाबू कि a प्लस 2b अपॉन a प्लस b छोटा हो जाएगा √2 से, √2 छोटा हो जाएगा a अपॉन b से। ये दूसरा कंडीशन, राइट। तो दोनों कंडीशन को लाएंगे तभी तो कहेंगे कि अगर ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए या दोनों हो जाए तो कहेंगे कि √2 जो है ये दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं बाबू कि यहां पर हम देख रहे हैं कि a बटा b जो है वो छोटा है a प्लस 2b बाई a प्लस b से, राइट। और यहां पर देख रहे हैं a प्लस 2b बाई a प्लस b छोटा है a बाई b के, ठीक है, दो केस आ रहा है, राइट। तो एक केस में मान लेते हैं कि a बटा b छोटा है इससे, और दूसरे केस में मान लेंगे कि वो छोटा है उससे। तो केस नंबर 1, केस फर्स्ट, इफ a अपॉन b is smaller than a plus 2b अपॉन a प्लस b, इस तरीके से हमने मान लिया। इसी को आगे बढ़ा दीजिए, इसी कंडीशन को आगे बढ़ाइएगा। तो यहां से देखिएगा बाबू, इसको लेफ्ट साइड में लाइए, यानी a अपॉन b माइनस a प्लस 2b अपॉन a प्लस b निगेटिव हो जाएगा, यानी लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा b टाइम्स a प्लस b, तो b से b कटेगा तो ये बचेगा, ये a में मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b, और माइनस का माइनस इससे ये कट के b बचेगा, तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 2b में, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए a और b के बारे में बोला था कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसीलिए इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, नहीं, और 0 भी हो जाएगा। दोनों ओर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा पॉजिटिव में, नहीं 0 इंटू समथिंग पॉजिटिव 0 हो जाएगा, और इसी में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कट जाएगा, केवल ये बचेगा, यानी हमारे पास a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a इंटू बी ए बी हो जाएगा, माइनस बी ए यानी ए बी हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर, ये जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, राइट। यहां से फिर से देखिए बाबू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर निगेटिव, राइट, यानी लेस देन 0। तो इसको राइट साइड में भेज दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, साइड चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो a स्क्वायर लेस देन 2b स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो भी इस इनइक्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये a हो जाएगा, और ये √2 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा b, राइट। थोड़ा देर के लिए इसको कुछ इक्वेशन मान लीजिए, या इसी को इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए बाबू, अब क्या करना है, तो यहां से देखिएगा, यहां से हमारे पास आ गया a अपॉन b, क्योंकि b हमारा पॉजिटिव है तो डिवाइड करेंगे तो
इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो लेस देन है √2 से। ठीक है, यानी ये बटा बी जो है वो छोटा हो गया √2 से, ये तो आ गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह लीजिए। ठीक है, अब दूसरा क्या लाना है बाबू, तो दूसरा लाना है हमारे पास, देखिए a + 2b / a + b। इसको अगर किसी तरीका से √2 से हम बड़ा कर दें, कोई अरेंजमेंट करके, तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि ये √2 से छोटा है, और √2 जब इससे छोटा होगा यानी ये √2 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा आइए जाएगा प्रूफ कि √2 जो है ये बटा बी या a + 2b / a + b के बीच में लाई करेगा। तो इसको रीअरेंज करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो इससे हमको ये लाना है, देखिए कैसे लाएंगे। नहीं, ये हमारे पास देखिए a + 2b अपॉन a + b, ये बड़ा हो जाना चाहिए था किससे, √2 से, तभी तो √2 ये दोनों के बीच में लाई करेगा, राइट। या इसी को हम कह सकते हैं कि √2 छोटा हो जाए a + 2b अपॉन a + b से, दोनों सेम बात है, राइट। जब साइड चेंज करेगा, टोटल साइड लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, तो इनक्वालिटी भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ चेंज कर दिया हम, तो ये कहिए या कि ये बात बराबर नहीं। थोड़ा सा इसको और देखिए बाबू, एक्सपेंड कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सम भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों वो, तो फिर से इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये √2 × a + b हो जाएगा, लेस देन a + 2b हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, a + b का स्क्वायर a + 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि हमको ये प्रूफ करना हो चाहे ये प्रूफ करना हो, बात बराबर है नहीं। तो यहाँ पर तो रीअरेंज किए, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है विजुअलाइज करने में कि इसको कैसे लाएं, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी बात है लाने के लिए, क्योंकि उस चीज को हम यहाँ से ला सकते हैं। नहीं जी, कैसे ला सकते हैं बाबू, तो यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो इधर भी a + b का होल स्क्वायर लेंगे और उधर a + 2b, यानी इधर a + 2b का होल स्क्वायर लेंगे, और वो आ सकता है इजीली। कैसे लाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 को आगे बढ़ा दीजिए इसी तरीके से। ठीक है, हमारे पास क्या है बाबू, इक्वेशन नंबर 1 a² है लेस देन 2b², यही ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर ऐड कर देते हैं a², दोनों ओर क्या किए बाबू, a² जोड़ दिए, आप + 2b² जोड़ दिए, आप + 4ab जोड़ दिए दोनों साइड में, तो ये सब तो पॉजिटिव है, जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लेस देन हो जाए, देखिए 2b², इधर जोड़े थे a² तो इधर भी a², इधर 2b² तो इधर भी 2b², इधर 4ab तो इधर भी 4ab। इस तरीका से हमने क्या किया, दोनों ओर ऐड कर दिया। इसको आगे बढ़ाइएगा तो देखिएगा तो ये 2a² हो जाएगा, ये 2b² हो जाएगा, और ये 4ab हो जाएगा, लेस देन ये देखिए 2 और 2 4, 4b² + a² + 4ab हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम 2 कॉमन कर लें बाबू, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab लेस देन, यहाँ पर देखिए a² + 4b² + 4ab हो जाएगा, राइट।
तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, ए प्लस 2b का होल स्क्वायर। राइट। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इस साइन में, लेकिन ये 2 जो होगा √2 हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी बन जाएगा, और लेस देन ए प्लस 2b का होल स्क्वायर ए प्लस 2b बन जाएगा। राइट। अब √2 को इधर ही रहने दीजिए, इसको ला करके इधर डिवाइड कर दीजिए, तो √2 लेस देन ए प्लस 2b बाई ए प्लस बी हो जाएगा। साइन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। राइट। तो देखिए, नहीं थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, तो उसके बाद इसके जैसा ला दिए, इसके जैसा ला दिया, फिर जो ओरिजिनल फॉर्म था उसके जैसा ला दिए। थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा हमको। रीअरेंज वहां पर क्यों किए, क्योंकि हमको विजुअलाइज हो सके कि हमको कहां से कहां पहुंचना है। अब इस इक्वेशन को आप थर्ड मानिए। अब क्या कर दीजिए, सेकेंड और थर्ड से देखिए, नहीं ए बट्टा बी जो है √2 से छोटा है, √2 ए प्लस 2b बाई ए प्लस बी से छोटा है। तो सेकेंड और थर्ड से हम कमेंट कर सकते हैं कि जो 2 जो है इसके और इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि √2 इससे बड़ा है और इसे छोटा है। राइट। तो यहां पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, नहीं जी, ए अपॉन बी ए अपॉन बी लेस देन √2 लेस देन ए प्लस 2b बाई ए प्लस बी। राइट। तो ये एक फर्स्ट केस का रिजल्ट आ गया। यहाँ क्या शो कर रहा है बाबू कि √2 जो है ए बाई बी और ए प्लस 2b बाई ए प्लस बी के बीच में लाई करेगा, जहाँ ए बटा बी छोटा है किससे, ए प्लस 2b बाई ए प्लस बी से। अब सेकेंड केस की हम बात करते हैं, तो सेकेंड केस क्या है ये भी देख लीजिए। फर्स्ट केस हमने क्या माना था, तो देखिए फर्स्ट केस हमने माना था, यहाँ पर ध्यान से देखिए बाबू, फर्स्ट केस में हमने माना था कि ए बटा बी जो है वो छोटा है ए प्लस 2b बाई ए प्लस बी से। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड में उसको बड़ा मान लेंगे, ए बटा बी को बड़ा मानेंगे। चलिए केस सेकेंड, केस सेकेंड, इफ ए बाई बी बड़ा हो जाए किससे बाबू, तो ए प्लस 2b बाई ए प्लस बी। अब सब प्रोसेस वहीं करना है, इसके लिए भी इसको भी इधर ला करके, नहीं जी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, यानी ए बट्टा बी माइनस ए प्लस 2b बाई ए प्लस बी, ए ग्रेटर देन हो जाएगा 0। फिर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लीजिएगा तो b टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट, यानी a टाइम्स ए प्लस बी माइनस इसे एक कैंसिल आउट, b हो जाएगा, यानी b टाइम्स ए प्लस
2b, ए पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए ये सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से अगर दोनों ओर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, इधर का 0 इंटू समथिंग पॉजिटिव 0 हो जाएगा, इधर इतना ही, केवल न्यूमरेटर वाला पार्ट बचेगा, यानी a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी माइनस b इंटू ए बी माइनस 2 इंटू बी बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 0, तो इसके और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर पॉजिटिव, राइट। अब इसका इस्तेमाल करेंगे वही डेरिवेशन स्क्वायर वाले टर्म को लाने के लिए, या मन करे तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा करके तब इक्वेशन ले लीजिए, तो आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, इधर ए स्क्वायर और उधर चल के 2b स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ाइएगा दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ये a बन जाएगा, स्क्वायर रूट से साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इनक्वालिटी के साइन में, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, और 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2, इसका b हो जाएगा। अब a को b से डिवाइड कर दीजिए, b हमारा पॉजिटिव है, फिर भी साइन में कोई चेंज नहीं होगा पॉजिटिव होने के कारण, राइट, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म पर लाना है, ताकि उसका स्क्वायर रूट लेकर के a प्लस 2b बाई ए प्लस बी आसानी से हम बना सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसी तरीका से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, दिया है ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, अब इसमें और क्या जोड़िए बाबू, तो ए स्क्वायर जोड़ दीजिए, 2b स्क्वायर जोड़ दीजिए, और 4ab जोड़ दीजिए दोनों साइड। क्यों जोड़ेंगे, पहले हमने बता चुका है केस 1 में, तो ए स्क्वायर पहले से था, ए स्क्वायर और जुड़ गया, 2b स्क्वायर और जुड़ा, और 4ab और जुड़ गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में भी 2b स्क्वायर पहले से था, अब जुड़ेगा बैलेंस करने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आप प्लस 4ab इतना जुड़ेगा, राइट। जैसे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4ab ग्रेटर देन, यहां पर देखिए तो ये ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा, राइट। यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर देन हो जाएगा, यहां से ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab। अब ध्यान से देखिएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, और ये क्या है बाबू, तो इसको ध्यान से देखिएगा तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर है। इसके बाद का स्टेप क्या है, तो इसके बाद का स्टेप ये है कि अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की ओर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 2 क्या हो जाएगा, √2 में कन्वर्ट हो जाएगा, √2, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस बी हो जाएगा,
और ये बड़ा हो जाएगा किससे बाबू, a प्लस टू बी का होल स्क्वायर का रूट, नहीं a प्लस टू बी हो जाएगा इससे। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ रूट टू बड़ा हो जाएगा a प्लस टू बी अपॉन ए प्लस बी के। इसका क्या मतलब देखिए, इसको थर्ड मान लीजिए। देखिए रूट टू बड़ा है ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस टू बी अपॉन ए प्लस बी रूट टू से छोटा है। और यहाँ क्या है, रूट टू जो है वो छोटा हो जाएगा ए अपॉन बी से, राइट। तो इससे नहीं बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, यानी सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया, तो लिख दीजिए ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी। इससे बड़ा कौन है, रूट टू है, तो रूट टू। और रूट टू से बड़ा कौन है बाबू, ए अपॉन बी। इस तरीके से लिख दिए, राइट। ठीक है, तो सेकेंड केस में भी हम देख रहे हैं कि रूट टू जो है वो ए बटा बी और ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी के बीच में लाई कर गया है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन प्रूव दैट एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6। एन हमारा क्या है बाबू, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि एन क्यू माइनस एन जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास क्या है बाबू, एन क्यू माइनस एन, इसको और एक्सपेंड कीजिएगा, थोड़ा सा रीअरेंज कीजिएगा तो एन कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन। इसको और रीअरेंज कीजिएगा एक्सपेंड करके तो आ जाएगा एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन के जैसा बन जाएगा। यानी ये आ गया देखिए एन माइनस वन टाइम्स एन प्लस वन। ठीक है, तो देखिए ये लगातार जो है बाबू, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर था, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। ये लगातार है, देखिए इससे एक बड़ा ये है और इससे एक बड़ा ये है, यानी 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है बाबू, 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर प्रोडक्ट। अगर ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो इसी चीज को हम इस तरीके से कोई नया फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं नया फॉर्म हमारा ये है, तो लिख सकते हैं ये एन क्यू माइनस एन को नया फॉर्म में लिख सकते हैं ये इंटू ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है। इस तरीके से करने से क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो ए जो है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर मान करके नहीं, और उसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, है वो समझ में। 6 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन 6 में हम देख रहे हैं कि 3 इन्वॉल्व रहता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, छोटा बनाने के लिए 6 से ना डिवाइड करके 3 से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ एज्यूम कर लिए कि लेट ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव
इंटीजर, और बी क्या है बाबू 3 है। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ए इक्वल्स, राइट, ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। और आर का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 से बड़ा और बी से छोटा हो जाएगा। चलिए बी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो ये बराबर 3Q आप प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ पर 0 या 0 से बड़ा आर और 3 से छोटा हो जाएगा। यानी आर का जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो ये का पॉसिबल वैल्यू कौन कौन हो जाएगा बाबू, जब आर 0 रखेंगे तो 3Q हो जाएगा, आर जब 1 रखेंगे तो 3Q प्लस 1 हो जाएगा, और आर जब 2 रखेंगे तो 3Q प्लस 2 हो जाएगा। अब बारी बारी से इस सब नंबर को इसमें रख करके हम लोग चेक करेंगे, राइट। तो जब a बराबर 3Q हो उस समय देख लेंगे, ठीक है। फिर a बराबर 3Q प्लस 1 हो तो उस समय देखेंगे। फिर a बराबर 3Q प्लस 2 हो तो उस समय भी देख लेंगे हम लोग। यानी यहाँ NQ माइनस एन, जब ये हम 3Q रख रहे हैं तो इसके जगह पर 3Q इंटू 3Q प्लस 1 इंटू 3Q प्लस 2। अब देखिए ये दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट है, तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इवन आ जाता है। तो ये इवन हो जाएगा, मीन्स इसमें 2 का फैक्टर होगा और 3 यहाँ है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6। सिमिलरली अब ए का वैल्यू क्या कीजिए बाबू, ए का वैल्यू 3Q प्लस 1 रखिए, यानी 3Q प्लस 1। तो ये देखिए नहीं, इसका अगला वाला a प्लस 1 जो था तो a के जगह पर 3Q प्लस 1 रख दीजिए, ये a का वैल्यू हो गया, इसमें प्लस 1। फिर अगला a प्लस 2 था तो a का वैल्यू 3Q प्लस 1 अब प्लस 2 हो गया यहाँ पर, राइट। तो ध्यान से देखिएगा इसको और आगे बढ़ाइएगा। तो ये 3Q प्लस 1, ये 3Q प्लस 2 और ये 3Q प्लस 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 का फैक्टर है, इसके साथ 3 कॉमन हो जाएगा। और फिर से ये दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, यानी ये इवन हो गया, मीन्स ये इसमें 2 का फैक्टर है और इसमें 3 का फैक्टर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी इनके पास 6 का फैक्टर हो जाएगा, इसीलिए ये डिविजिबल हो जाएगा 6 से, डिविजिबल बाई 6। अब क्या करेंगे, ए के जगह पर 3Q प्लस 2 रखेंगे, यानी NQ माइनस एन। तो यहां पर आ जाएगा 3Q प्लस 2, ये a का वैल्यू है। अब a प्लस 1 रखना है, यानी 3Q प्लस 2 प्लस 1। फिर a प्लस 2 रखना है, यानी 3Q प्लस 2 या प्लस 2, इस तरीके से, राइट। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3Q प्लस 2, ये हो जाएगा 3Q प्लस 3 और ये हो जाएगा 3Q प्लस 4, राइट। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा बाबू,
3 कॉमन हो जाएगा, ये दोनों को मिलाइएगा तो फिर से इसमें सम इवन नंबर हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बाबू, फिर से ये डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा। डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि एन क्यू माइनस एन जो है वो 6 से डिविजिबल होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 25,152 and 12,156 by using the fundamental theorem of arithmetic, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, 25,152 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 11 तो 5 हो जाएगा, ये 7 और ये 6, फिर 2 से काट दीजिए इसको, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 और 4, फिर 2 से काट दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 7 जा, 2 8 जा और 2 6 जा, फिर 2 से काटिए इसको, तो 2 3 जा, 2 9 जा और 2 3 जा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए 131 हमारा एक प्राइम नंबर है, इसीलिए फर्दर इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बाबू, तो 25152 जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितना बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आया है, तो यहाँ 2 के पावर में 6 हो जाएगा, टाइम्स 3 कितना बार आया बाबू, एक बार, तो टाइम्स 3, और 131 कितना बार आया है, तो एक बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 131। सिमिलरली 12,156 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12,156 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 0 3 9, फिर 3 से, तो ये 1 ये 0 ये 1 और ये 3। अब फिर देखिए 1013 जो होता है ये एक हमारे पास प्राइम नंबर है, यानी इसको फिर से हम फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो हमारे पास आ जाएगा 12156 इक्वल्स हो जाएगा 2 के स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 1013 के, राइट। अब इनका HCF निकालना है, तो एक का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर है, दूसरे का यहाँ पर है। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, तो हम वैसे हाईएस्ट कॉमन पावर वाले प्राइम नंबर को निकालते हैं जो दोनों में हो, राइट। तो हाईएस्ट पावर प्राइम नंबर का कौन सा है जो दोनों में है, तो एक 2 के पावर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी ये दोनों का HCF हमारे पास क्या हो गया बाबू, 2 के पावर 2 एक आ जाएगा, 3 के पावर 1 यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो 3 भी आ जाएगा, बाकी कोई नहीं है, यानी कितना आ गया हमारे पास, 2 2 जा 4 3 जा 12, राइट। HCF आ गया 12, LCM निकालना है,
तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सभी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट कर देते हैं, चाहे वो रहे चाहे नहीं रहे। तो यहाँ 2 के पावर 6 में है और यहाँ 2 के पावर 2 है, तो 6 और 2 में सबसे बड़ा 6 हो जाएगा, तो 2 के पावर 6। यहाँ 3 के पावर 1, यहाँ भी 3 के पावर 1, तो ये 3 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 131 यहाँ नहीं है, तो 131 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर 1013 है, यहाँ पर नहीं है, तो 1013 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो देखिए इतना का प्रोडक्ट हमारे पास कितना है बाबू, 25,152 है। तो इतना का प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 25,152, ये 1013 दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका एलसीएम का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस में एनसीईआरटी लेवल का बहुत सारे हमने प्रॉब्लम कर लिए बाबू। अब सीधे अब एनसीईआरटी सेक्शन के एक्सरसाइज में चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से डील करेंगे, फिर उसके बाद हमारा आएगा कंपटीशन लेवल का, राइट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।